गुड आफ्टरनून। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विनायक नेशनल आईटीआई में। इसको खूब ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और खूब सारा शेयर करते रहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो पिछले साल पेपर आया था, ठीक है। तो उसी पेपर को हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि जो आपका एग्जाम है, आने वाला एग्जाम, समय बहुत कम रह चुका है। तो आप इस बेस से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, कैसा आता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको प्रिपेयर के लिए कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आपको हम बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ेंगे, समझेंगे, जो भी दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे आपकी परेशानी को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखिए फिगर से आप जितना फिगर तैयार किए रहेंगे, फिगर से आपका क्वेश्चन 10, 15, 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना फिगर आप तैयार किए रहेंगे ऐसे ही फिगर आपको दे देगा और फिगर का नाम पूछ देगा। एक्स के रूप में कोई चिन्हित भाग पूछ सकता है, ठीक है। तो फिगर आपको बहुत जरूरी है। फिगर आप जितना याद कर लेंगे, फिगर जितना रिमाइंड कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्प्लिट ब्रूश बुश का उपयोग किस सतह को लैप किया जा रहा है। यानी ये जो स्प्लिट बुश है, ठीक है, इससे किस सतह को हम लैप किया जा सकता है। पहला दिया आंतरिक, दूसरा दिया है बा, इंटरनल, एक्सटर्नल, या फिर फ्लैट, या फिर एक्सटर्नल टेपर सरफेस। देखिए इससे जो होता है हम क्या कर सकते हैं, अंदर का जो होता है हम नहीं कर सकते हैं। क्या चीज करते हैं, बाहरी जो होता है, बाहरी बेलनाकार सतह होती है, ठीक, उस सतह को हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी जो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसको हम लैप करने के लिए स्प्लिट बुश का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर आप प्रिपेयर करते रहिए बिल्कुल अच्छे से, फिगर को देखिए, उसका पार्ट सब जान लीजिए, ठीक है, उसका नाम जान लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखिए दूसरा कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग, यानी ये जो हमारा भाग है, ठीक है, ये हमारा जो भाग है, इस भाग का नाम क्या है, ठीक है। पहला पूछ रहा है, पहला दिया है डबल एक्शन सिलेंडर, ठीक है, डबल एक्टिव सिलेंडर, टू पोजीशन वाल्व, रिजर्वायर, पंप। देखिए पंप ये नहीं है, ठीक है, पंप ये नहीं है। दूसरा कह रहे हैं रिजवायर, ठीक है, रिजवायर भी नहीं है, ठीक। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत है। टू टू पोजीशन वाल्व, टू पोजीशन पिस्टन वाल्व जो होता है वो पिस्टन हमारा ये रहता है, ठीक है। तो पिस्टन हमारा ये नहीं है। ये क्या चीज है हमारा, जो ये है डबल एक्टिव सिलेंडर है, यानी एक सिलेंडर यहाँ पे है, ठीक, एक सिलेंडर ये है, और दोनों क्या चीज है, एक्टिव है, वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, डबल एक्टिव सिलेंडर। एक ये और एक ये, दो हमारे एक्टिव सिलेंडर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अब तक हम लोग दो फिगर पढ़ चुके, ठीक है। तो ऐसे ही फिगर आते रहेंगे, फिगर तैयार करते रहिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, विच बियरिंग मटेरियल हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यानी किस बियरिंग में, किस बियरिंग में क्या कह रहा है, किस बियरिंग में मटेरियल की ऊष्मीय चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। यही पूछ रहा है किस बियरिंग में होता है, बताइए। टेफ्लोन, नायलॉन, सीटन्ड अलाय, लैमिनेटेड, फेनोलिक्स, ठीक है। तो देखिए
लैमिनेटेड जो फेनोलिक्स होता है, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, उसमें अच्छा लगता है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, इनकी अपेक्षा जो होती है इसमें बहुत कम होती है, किसमें, लैमिनेटेड फेनोलिक्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि which consists of a bridge that a construction constructed from several guider supporting traveling hoist। वह कौन सा पुल है जो यात्रा करने वाले होइस्ट को सहारा देने वाले कई गाइडरों से निर्मित होता है। ओवरहेड क्रेन, जो ओवरहेड क्रेन होता है वो जो यात्रा करने वाले होइस्ट को क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है, ठीक है, क्या चीज, ओवरहेड क्रेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। अगला देखिए गेज किया है, ठीक है, पूछा है इस गेज का नाम क्या है, दिखाए गए चित्र में गेज का नाम क्या है। पहला दिया प्रोसेसिव प्लग गेज, प्लग गेज ऐसा नहीं है राउंड जैसे होता है, वो प्लग गेज होता है। दूसरा दिया टेपर गेज, टेपर गेज है नहीं। डबल इंड प्लग गेज, यानी दोनों साइड जो रहता है इंडेड रहता है वो, तो वो ये क्या चीज है, हमारा स्नैप गेज है, यानी ये तीनों जो है हमारे नहीं है, ये क्या चीज है, स्नैप गेज है। देखिए एक साइड वो दिया है, एक साइड नॉन वो दिया है, यानी जो कंपोनेंट होता, जो भी कंपोनेंट हम बना के तैयार करते हैं तो इसके द्वारा चेक करेंगे, तो जो ओवर साइज उसका साइज रहेगा, ठीक है, वो इसमें से आसानी से चला जाएगा और इसमें से आसानी से नहीं जाएगा, नो गो में, ठीक, तो वही उसका सही है। अगर इसमें नहीं जा रहा है और इसमें चला जा रहा है तो कंपोनेंट सही नहीं बना है, ठीक है, तो यही गेज का हमारा यूज है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज्ड फॉर प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग वर्क, यानी कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। सीट, स्टील सीट, या फिर फेल्ट पैड, या फिर वुडन ब्लैक, या फिर कपड़ा। देखिए कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए फेल्ट पैड का यूज करते हैं, किस चीज का यूज, फेल्ट पैड। फेल्ट पैड में हम जो उपकरण होता है उसको हम रखते हैं, यानी जब वर्क करते हैं तो वर्क करने के दौरान जो होता है जो भी हम उपकरण लिए रहते हैं यूज करते हैं तो हम कहाँ पे रखते हैं, उसका उपयोग फेल्ट पैड से यूज करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये भी हमारा फिगर, देखिए फिगर बिल्कुल तैयार करते हैं, जितना फिगर तैयार करेंगे आपके लिए बहुत बेटर होगा। देखिए फिगर दिया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी ये जो भाग हमारा है, ठीक है, ये भाग हमारा पूछ रहा है, ठीक है, देखिए ये भाग हमारा पूछ रहा है, ये हमारा क्या है, कूलर है। कूलर का मतलब जैसे कि बियरिंग वगैरह निकालना रहता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे पंखे की बियरिंग है, ठीक है, फंस जाता है, बियरिंग नहीं निकलता है कभी कभी, तो इस कूलर की सहायता से हम पंखे की बियरिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही ये जो है क्या चीज है, कूलर प्लेट, यानी ये कूलर लगा हुआ है, ठीक है, ये कूलर हमारा लगा हुआ है और उस प्लेट पे लगाते हैं, लगा के प्लेट पर से हम उसको क्या करते हैं, बियरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो जिस पे लगाया गया है वो क्या चीज है, कूलर प्लेट है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम बताते हैं कि क्या इसमें सही है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर क्या चीज है, कूलर प्लेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि which term refers to the wear and tear of gear tooth due to cycle load under high contact stress। कौन सा शब्द उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार के कारण गियर की टूट फूट को संदर्भित करता है। जो टूट फूट को संदर्भित करता है वो रिपीलिंग होता है। क्या चीज होता है? रिपीलिंग होता है। ठीक है, रिपीलिंग के द्वारा जो होता है क्या होता है, रिपीलिंग शब्द जो होता है उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय जो भार के कारण गियर टूट फूट होता है उसको संदर्भित करता है। उसको शब्द दिया जाता है रिपीलिंग शब्द दिया जाता है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर सही। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ द टेंशन of belt between two fixed pulley are adjusted। दो स्थिर पुल्ली के बीच बेल्ट का तनाव कैसे समायोजित किया जाता है। ठीक है, यानी जो दो पुल्ली लगी हैं, ठीक है, उसको हम कैसे समायोजित करते हैं, उसके यानी उसके बीच में जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको हम कैसे समायोजित करते हैं। तो देखिए बाय फिक्सिंग आइडल, ठीक है, बाय फिक्सिंग आइडलर पुल्ली, यानी आइडलर पुल्ली को फिक्स करके हम क्या करते हैं, उसके बीच का तनाव जो रहता है उसको हम कम करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यानी जो दो स्थिर पुल्ली होती हैं, ठीक है, फिक्स जो होती हैं, उसके लिए हम जो उसमें बीच में तनाव होगा, ठीक है, स्ट्रेस होगा, उसको आइडल पुल्ली को फिक्स करके दूर किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है why universal coupling uni joint is only suitable for remote manual operation। यानी यूनिवर्सल यूनि जॉइंट कपलिंग केवल रिमोट मैनुअल ऑपरेशन के लिए ही उपयुक्त क्यों है? क्यों उपयुक्त है? क्योंकि ट्रांसमिटेड लो पावर सुचार नहीं है। ठीक है, यानी कि जो लो पावर होता है, ठीक है, जो लो पावर होता है वो सुचार नहीं है। ठीक है, यानी उसको लो पावर के द्वारा हम नहीं सुचार कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कार्डर शाफ्ट पर जोड़े में उपयोग किया जाता है, एक नरम शुरुआत प्रदान करता है, इंजन कंपन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है हमारा ये यूज नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त क्यों? क्योंकि ट्रांसमिटेड लो पावर सुचारू नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर फिगर दिया है। ठीक है, फिगर में हमारा क्या कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम बताइए। वाल्व का नाम का मतलब कि ये क्या चीज है? ठीक है, वाल्व ये मतलब जैसे कि देखिए वाल्व का मतलब क्या है कि हमारा ये कहाँ पे यूज होता है। देखिए ये जो होता है हमारा हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक जो होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक जो होता है बड़े कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है, न्यूमेटिक जो होता है छोटे कंपोनेंट्स के लिए। जैसे आपका दरवाजा वगैरह हो, ठीक है, उसमें एयर के द्वारा हमारा वर्क होता है। और हमारी बड़ी मशीनें जैसे कि हमारा जेसीबी हो गया, ठीक है, ठीक है, उसमें हमारा जो यूज होता है वो न्यूमेटिक होता है, ऑयल के द्वारा। ठीक है, तो वही ये पूछ रहा है कि दिए गए वाल्व का नाम बताइए। देखिए इसमें पोर्ट और पोजीशन पूछा है, कितने पोर्ट और कितने पोजीशन है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारा क्या चीज है? पोर्ट है। 5 हमारे क्या है? पोर्ट है। और पोजीशन कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, दोनों साइड हमारा क्या है? पोजीशन है। ठीक है, दोनों साइड से हम उसको एयर में पाइप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 पोर्ट 2 पोजीशन। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा कह रहा है 4 पोर्ट 3 पोजीशन।
4.3 पोजीशन में क्या होता है कि देखिए पोजीशन हमारा ये एक कम हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन एक ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 हमारा पोजीशन हो जाएगा, पोर्ट हमारे 4 हो जाएंगे, ठीक। ये दो पोर्ट अरे सॉरी पोजीशन रहेंगे, एक नीचे भी आ सकता है या फिर एक ऊपर भी जा सकता है, नीचे ना रखें, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है 4 पोर्ट 2 पोजीशन। 4 पोर्ट का मतलब एक पोर्ट इसमें से नहीं रहेगा, ठीक है, एक 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे, पोजीशन हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। चौथा कह रहा है 3 पोर्ट 2 पोर्ट, अरे 3 पोर्ट 2 पोजीशन वाला। देखिए पोजीशन हमारा सेम ऐसे रहेगा, ठीक है, पोर्ट जो होगा 1 2 और बीच में हमारा कर देगा 3, ठीक है। तो हमारा इसमें कितने पोर्ट हैं? 5 पोर्ट हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है यक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा है, ठीक है। देखिए दिखाए गए चित्र में यक्स के रूप में चिन्हित भाग यानी हमारा ये जो है, ठीक है, ठीक है, ये ही हमारा पूछा है। तो ये जो देखिए ये स्लिप गेज है, ठीक, ये क्या चीज है? स्लिप गेज है। देखिए एक यहाँ तक स्लिप गेज लगा हुआ है, ठीक है, फिर एक ये, फिर एक ये, एक ये यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही हमारे स्लिप गेज हैं। तो ये पूरा हमारा क्या चीज है? उसकी हाइट है। ये स्लिप गेज की क्या है? हाइट है, यानी ये हमारा स्लिप गेज की हाइट है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? टेपर एंगल। देखिए हमारा यहाँ पे जो है क्या चीज है? एंगल जो है टेपर है, ठीक है, तो एंगल हमारा पूछ नहीं रहा है। दूसरा क्या है? डेटम सरफेस, यानी उसका सरफेस क्या है? डेटम है। तीसरा क्या है? साइन बार की लंबाई। साइन बार की लंबाई जो है ये नहीं होती है। साइन बार की लंबाई देखिए ये जो दो रोलर हैं, इन रोलरों के बीच की लेंथ को हम साइन बार की लंबाई मानते हैं, ठीक है। ये हमारा साइन बार है, ये स्लिप गेज है और इसी को माप रहा है एंगल, ठीक है। तो यक्स के रूप में पूछा गया भाग जो है क्या चीज है? स्लिप गेज की ऊंचाई है। डी ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? देखिए रिंग गेज का जो पर्पस होता है शाफ्ट व्यास की जांच करने के लिए, ठीक है, यानी शाफ्ट व्यास जो होता है कैसा होता है? सिलेंड्रिकल नुमा होता है, गोलाकार, ठीक है। तो उसका जो उद्देश्य रहता है रिंग गेज का, वही उसको क्या कर रहा है? शाफ्ट की व्यास को चेक करने के लिए कि उसका व्यास कितना है कितना नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है विच गियर इज विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल, ठीक है, यानी कौन सा गियर एक दूसरे के लिए सममित और समकोण पर गति संचारित करता है। देखिए मेटर गियर जो होता है, ठीक है, मेटर गियर वो एक दूसरे को सममित और समकोण पर क्या करता है? गति उसका जो होता है, ठीक है, स्पीड जो होता है उसको क्या करता है? वो संचारित करता है, ठीक है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? मेटर गियर, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है व्हाट चार्ट शो ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिवेशन परफॉर्मेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी कौन सा चार्ट विनिर्माण के दौरान निष्पादित गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व दिखाता है? बताइए। जो
गतिविधियों का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व दिखाता है, वो क्या होता है हमारा प्रक्रिया चार्ट होता है, यानी प्रोसेस चार्ट होता है। प्रोसेस चार्ट में हमारा मान लीजिए प्रोसेस चार्ट रहेगा, ठीक है, उसमें आपका सब कुछ बना रहेगा, क्या क्या प्रोसेस है उसको कैसे, मान लीजिए जैसे कि ये आपका वर्कशॉप में कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसका प्रोसेस लिखते हैं ना, कि प्रोसेस पहले उसका लिखेंगे कि हम पहले उसका प्रोसेस उसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे हेक्सा के द्वारा, स्ट्रेट कटिंग, ठीक है, फिर उसके बाद उसको फाइलिंग करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, मार्किंग करेंगे, लैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, किस टूल का यूज करेंगे, कहाँ पर करेंगे, पूरा उसका प्रोसेस लिखते हैं, ठीक है। तो वही है प्रक्रिया चार्ट पहले बनाया जाता है, ठीक है, और ग्राफिकल प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया चार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल, यानी सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। देखिए इन सभी पदार्थों में से आप श्योर है बता सकते हैं, ठीक है। आई होप यू वी आर करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, 100%। बताइए, देखिए इसमें जो डायमंड होता है वो बहुत कठोर होता है, ठीक है। सबको पता है कि डायमंड बहुत कठोर धातु है, यानी पदार्थ जो है वो बहुत कठोर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा कठोर नहीं होता है, ठीक है। बोरान कार्बाइड कठोर भी नहीं, ये भी नहीं होता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी कठोर नहीं होता है हीरा के अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which valve permits fluid flow in only one direction, कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व जो होता है, पहला दिया नॉन रिटर्न वाल्व, दूसरा फ्लो कंट्रोल, तीसरा नीडल वाल्व, चौथा प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। प्रेशर रेगुलेटर वाल्व पहले साइड हो जाएगा, ये प्रेशर के लिए होता है कि हमारा उसमें प्रेशर कितना दिया जाए कि वो स्पीड चले, ठीक है। दूसरा क्या नीडल वाल्व नहीं होगा, ठीक है, वो तो नीडल हमारा जो लगता है वाल्व होता है उससे। दूसरा कह रहा है फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि ये जो हमारा जो फ्लो होता है, ठीक है, हमारा बहाव होता है जो उसमें एयर हो या फिर लिक्विड हो, तो उसको हमारा कंट्रोल करने के लिए कि हमारे कितने कंट्रोल से हम उसको दें, कितना स्पीड दें, ठीक है, उसका बहाव कितना दिया जाए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी जो वाल्व होता है ये क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, नाम से ही स्पष्ट है कि केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। यानी नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब है कि एक बार जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, यानी चला गया तो उसको नॉन रिटर्न वाल्व, यानी जाएगा फिर आ नहीं सकता है, आने की अनुमति इसमें नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला दिया है क्वेश्चन कि हमारा विच टाइप ऑफ लॉक वाशर यूजेस फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू, यानी किस प्रकार के लॉक वाशर में फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है। आंतरिक और बाहरी काउंटर संयुक्त प्रकार, एक्सटर्नल टाइप, आंतरिक प्रकार। तो काउंटर संयुक्त टाइप जो होता है, ठीक है, काउंटर संयुक्त टाइप जो होता है उसका फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू का उपयोग किया जाता है लॉक वाशर में, फ्लैट या ओवल में, ठीक है। कौन सा, काउंटर संयुक्त प्रकार, ठीक है। तो सही इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। अगला देखिए कह रहा है कि हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वाल्व इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस इन मैकेनिक
ऑटोमेशन सिस्टम यानी मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रोलर वाल्व जो होता है, ठीक है, रोलर वाल्व, ठीक, मशीन ऑटोमेशन में सिस्टम में यांत्रिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का यूज करते हैं, रोलर वाल्व। रोलर वाल्व जो होता है, ठीक है, वो उसमें जो भी रहता है उसको समझने की स्थिति को बताता है। ठीक है, क्या चीज, रोलर वाल्व। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि विच सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर ए एनर्जी इनपुट। कौन सी प्रणाली कंप्रेस्ड एयर द्वारा ऊर्जा इनपुट के रूप में संचालित होती है। देखिए अभी बताए हैं कि देखिए जो एयर, जिसमें एयर के द्वारा संचालित होता है वो न्यूमेटिक होता है। ठीक है, और जो ऑयल यानी लिक्विड के द्वारा हमारा जो संचालित होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक होता है। तो जैसे हमारा भारी मशीन के लिए हाइड्रोलिक यूज होता है, सॉरी लिक्विड यूज होता है, और छोटे वर्क के लिए हमारा एयर यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे एयर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्या चीज होगा, हमारा न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, यानी एयर के द्वारा जो वर्क करता है, यूज किया जाता है, वो हमारा न्यूमेटिक होता है। लिक्विड के द्वारा यूज करेंगे तो हमारा हाइड्रोलिक होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कि उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर मटेरियल उपयुक्त होती है। यानी जो आघात और उच्च शक्ति वगैरह जो होता है कंपन ही, उसमें मतलब लोड वगैरह ज्यादा जो सहन करता है वो क्या होता है, लैमिनेटेड फिनालिक्स। ठीक है, ये जो होता है उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए असरदार मटेरियल है। ठीक है, उसको सहन करने का इसमें शक्ति होता है। ठीक है, प्लास्टिक सहन कर नहीं सकता है, नायलॉन भी नहीं, टेलीफॉन भी नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाई जिंक कोटिंग ऑन शीट टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी जंग को रोकने के लिए स्टील पर जिंक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया क्या है। यानी देखिए जो जंग वगैरह लगता है तो जंग से हमारा क्षरण होता है। ठीक है, मटेरियल हमारा खराब हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए स्टील पर जिंक कोटिंग लगाने के लिए, ठीक है, स्टील पर क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, ऊपर से लैप लगाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया को कहता है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि which documents is used to record the part number, name of the part, batch number and batch quality। यानी किस दस्तावेज का उपयोग भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बैच प्रोसेसिव रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए फ्लो प्रोसेसिव चार्ट से हम कर नहीं सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल सामग्री की बिल से हम करेंगे नहीं, प्रोडक्शन साइकिल टाइम प्रोडक्शन से हमें मतलब इसमें नहीं है। हमें क्या करना है, उपभोग का संख्या यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा जो वर्कर है, उसका उसका भाग संख्या, उसका नाम, बैच संख्या, बैच की मात्रा का रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड होता है। यानी किस बैच में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका बैच संख्या क्या है, उसका भाग क्या है, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड रहता है उसका। ठीक है, सही आंसर हमारा सी होगा। नोट कर लीजिए, अगले चलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि which document used to authorize and instrument the work team to take a production work। उत्पादन कार्य करने के लिए दल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। निरीक्षण चार्ट। निरीक्षण चार्ट, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जो होता है हमारा वर्क जो होता है उसको चेक करने के लिए कि हमारा वर्क जो हुआ है
कितना तैयार हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है, उसको निरीक्षण किया जाता है जॉब जॉब बन के रेडी हो जाता है। तो प्रोसेसिव चार्ट हमारा नहीं होगा, देखा जाता है कि प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हमारा क्या होगा, जॉब कार्ड, ठीक है। उत्पादक रिपोर्ट नहीं होगा। जॉब कार्ड के द्वारा जो होता है उत्पादन कार्य करने के लिए दल को अधिकृत और निर्देश देने के लिए दस्तावेज जो यूज किया जाता है वो जॉब कार्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इफ हॉट स्टील इज रैपिडली कूल्ड। यानी यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना का नाम क्या है। यानी जो स्टील मटेरियल होता है गर्म, उसको तेजी से अगर ठंडा करना, नॉर्मली मतलब एक धीरे धीरे ठंडा होता है, एक जल्दीबाजी। तो तेजी से अगर ठंडा करने के लिए जो संरचना यूज करते हैं वो हमारा होता है मर्टेनसाइट का, ठीक है। मर्टेनसाइट विधि से हम तेजी से ठंडा करते हैं स्टील मटेरियल को, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि which grade slip gauge is used for precision टूल रूम एप्लीकेशन। यानी प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रिसीजन टूल रूम होता है, ठीक है, शुद्ध एक्यूरेसी वाला, उसके अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज किया जाता है। तो हमारा कौन सा ग्रेड होता है उसके लिए, ग्रेड 1, ठीक है। यानी जो टूल रूम होता है उसके अनुप्रयोग के लिए ग्रेड 1 का हम लोग स्लिप गेज यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर अगले चलते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग बताना है, ठीक है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग बताना है। पहला दिया है इनर रेस, आउटर रेस, रबिंग सरफेस या फिर सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो ये जो हमारा पूछा है ये इस भाग का बस इतना का हमको बताना है, ठीक है। ये हमारा क्या चीज है, सेंट्रीफ्यूगल वेट है, ठीक है। यानी यक्ष के जो रूप में पूछा गया है वो क्या चीज है, सेंट्रीफ्यूगल रेस है, ठीक है। दूसरा है रबिंग सरफेस है नहीं, आउटर रेस इनर रेस हमारा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग बताना है, ठीक है। तो चित्र में दिखाए गए पिक्चर का नाम बताइए, कौन सा हमारा पिक्चर है। दिया है प्लेट फिक्सर, वाइस फिक्सर, सॉलिड फिक्सर या फिर इंडेक्सिंग फिक्सर। देखिए प्लेट फिक्सर जो है इसमें लगा नहीं है, प्लेट फिक्सर हमारा होगा नहीं। बेंच फिक्सर यानी वाइस फिक्सर, तो वाइस फिक्सर जो है इसमें वाइस पे ये फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। तो वाइस फिक्सर भी हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सॉलिड फिक्सर, सॉलिड फिक्सर भी हमारा नहीं है। क्या चीज है ये हमारा, इंडेक्सिंग फिक्सर है। क्या चीज है हमारा, ये इंडेक्सिंग फिक्सर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखिए कह रहा है व्हाट इज द टेपर रेशियो ऑफ गिव हेड की वे। यानी जिब हेड की वे का टेपर अनुपात क्या होता है। यानी जो अनुपात होता है जिब हेड की का, उसका कितना अनुपात होता है, तो उसका एक संबंध 100 का अनुपात होता है, ठीक है। बताए भी है पहले हम, ठीक है, थ्योरी में कि उसका अनुपात कितना होता है, जिब हेड की कैसा होता है, ठीक है। सब कुछ उसका आपको डिटेल बता चुके हैं, देख लीजिए वीडियो। फिर अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि विच वाल्व कंट्रोल्स
द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है। यानी जो द्रव होता है, ठीक है, द्रव के प्रवाह जो होता है उसका दिशा को कंट्रोल कौन करता है। तो जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है, यानी डायरेक्शनल मतलब दिशा जो होता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। क्या चीज, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व हमारा गलत है। नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है कि हमारा जो द्रव होता है, ठीक है, वो जाता तो है लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता है, वो हमारा होता है नॉन रिटर्न वाल्व। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी हमारा नहीं होगा। इससे क्या चीज होता है कि जो हम प्रेशर उसमें दिया जाता है कि किस प्रेशर से उसको चलाना है, उसका स्पीड जो होते हैं कितना उस पर प्रेशर हमको देना है, तो वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व, यानी लिक्विड का जो बहाव होता है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वहां पे हमारा क्या लगाया जाता है, फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ की इज स्क्रूड ऑन द शाफ्ट की वे, यानी शाफ्ट की वे पर किस प्रकार की कुंजी लगाई जाती है। ठीक है, यानी जो शाफ्ट होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार की कुंजी लगाई जाती है। ठीक है, तो जो शाफ्ट की वे होता है उस पे फेदर की का यूज करते हैं। ठीक है, यानी शाफ्ट की पे जो हमारा होता है, शाफ्ट मतलब जो हमारा लगता है, शाफ्ट होल जो रहता है लगाते हैं, तो उसमें हमारा दोनों के बीच हमारा जो लगाया जाता है, की लगाते हैं, वो फेदर की लगता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। देखिए अगला कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम बताना है। ठीक है, यानी ये कौन सी बियरिंग है। देखिए ये जो बियरिंग है हमारी, ठीक है, ठीक, हमारा ऐसे बना है, ठीक है ना। जो बियरिंग है ये हमारी है कौन सी, स्प्लिट बियरिंग। कौन सी बियरिंग है, स्प्लिट बियरिंग। देखिए फिगर देखिएगा, ठीक है, ये जो हमारा हाफ दिखेगा, ठीक है, इसी का कटा हुआ भाग हमें जब साइड में दिखेगा कि जब ये भाग हमारा आधा है, हाफ है, तो हम सीधा जान जाएंगे कि हमारा क्या चीज है, स्प्लिट बियरिंग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, अगले चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए स्लीगिंग उपकरण का नाम, यानी ये स्लीगिंग उपकरण जो है वो क्या है। तो ये जो है स्वीवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक है। ठीक है, क्या चीज है, स्वीवेल सेफ्टी स्प्रिंग हुक है। यानी पहले सीधा तो ये जान लीजिए हुक है। ठीक है, हुक है ये, देख के पता है कि हुक है, कौन सा हुक है ये हमें कंफर्म करना है। तो ये जो है स्वीवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप विथ सेफ्टी कैच नहीं है, आई होप भी नहीं है, बैरल हुक भी नहीं है, क्या चीज है हमारा, स्वीवेल स्प्रिंग सेफ्टी हुक है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला फिर देखिए फिगर है, ठीक है, अगला क्या चीज है, फिगर है। पूछा है कि हमारा चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम, यानी ये हमारी क्या चीज है, फाइल है। ठीक है, कौन सी फाइल है ये हमको बताना है। पहला देखिए दिया है क्रॉसिंग फाइल, क्रॉसिंग फाइल है नहीं। ग्रेड फाइल, ग्रेड नॉट फाइल, ग्रेड नॉट फाइल है नहीं। स्विस फाइल भी नहीं है, क्या चीज है हमारी, टिंकर्स फाइल। ठीक है, यानी देखिए सीधा
हमारा माइंड में सेट कर लेना है कि ये जो मशीन आइस की स्ट्रक्चर के नुमा मतलब हूबहू नहीं है, लेकिन सेम उसी की तरह थोड़ा बहुत हमारा लगता है। देखिए हैंडल की नुमा, तो उसी की तरह हम इसको देख के हम बता सकते हैं ये कौन सी फाइल है, हमारी टिंकर्स फाइल है। ठीक है, क्लियर है ये कि हमारी कौन सी फाइल है, टिंकर्स फाइल है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, फिगर बिल्कुल आपको रेडी करना है एग्जाम में बेटर करने के लिए। सबसे जरूरी है क्या चीज, फिगर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला पूछ रहा है कि विच फाइल इज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, पिलर फाइल, रिफल फाइल, वार्डिंग फाइल या फिर बैरेट फाइल। तो देखिए कॉर्नर के लिए बैरेट फाइल यूज किया जाता है। ठीक है, वार्डिंग फाइल नहीं की जाती है, वार्डिंग फाइल बड़ी होती है, रिफल फाइल भी हमारा नहीं किया जाता है। ठीक, और जो हमारा पिलर फाइल होता है वो हमारा नहीं होता है। क्या चीज इसमें हमारा यूज होता है, बैरेट फाइल। ठीक है, ये तीन ऑप्शन हमारे, यानी नुकीला जो कॉर्नर वगैरह है, मान लीजिए हमारा, ठीक है, ये कॉर्नर है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा नुकीला है। ठीक है, इसको फिनिश करने के लिए, फाइल साफ करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए जो फाइल यूज करते हैं, हमारा कौन सा फाइल यूज किया जाता है, बैरेट फाइल। ठीक है, कंफर्म है। अगले पे चलें, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान सोकिंग का समय कितना होता है, यानी व्हाट इज द सोकिंग टाइम अलाउड फॉर 10 मिनट थिकनेस स्टील ड्यूरिंग हार्डनेस। यानी 10 mm का कोई मोटाई वाली स्टील है, ठीक है, यानी कोई स्टील की शीट मेटल है जिसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, 10 mm है, उसको कठोर बनाने के दौरान सोकिंग का समय कितना लगेगा, 5, 6, 7, 8। तो शॉकिंग का समय जो लगता है, ठीक है, 10 mm की स्टील के लिए कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, ये माइंड में याद रखिएगा कि 10 mm की शीट मेटल को कठोर बनाने के लिए शॉकिंग को करने का समय जो लगता है वो 5 मिनट लगता है। ठीक है, कंफर्म। अगले चलते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग पूछ रहे हैं। ठीक है, फिगर इसमें आपको बहुत देखने को मिला है। ठीक, फिगर बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए पहला कह रहा है कि कटर व्हील, एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर, हैंड लीवर। देखिए हैंड लीवर है नहीं हमारा, ये पूछा है। ठीक है, ये हमारा क्या क्या है, पूछा है। तो हैंड लीवर जो है ये हमारा जो है हैंड लीवर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है गाइड रोलर, ये हमारा है नहीं, ये हमारे जो दो रोलर है वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू है नहीं, हम इसके द्वारा जो स्क्रू होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, कटर व्हील, यानी ये जो हमारा पूछा है एक्स के रूप में, ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा कटर व्हील है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि which operation is performed before geometrical test on machines, यानी मशीनों पर ज्यामिति परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखिए यानी जब कोई भी मशीन हो, ठीक है, तो ज्यामिति परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, यानी ज्यामिति परीक्षण जब करने जाएंगे तो उससे पहले हम उसको क्या करेंगे, पहले उसकी लेवलिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम लेवलिंग करेंगे कि हमारी मशीन सटीकता लगी है नहीं लगी है, वो लेवल में है नहीं है, ड्रिलिंग सही होगा, जो भी हमारा वर्किंग उसमें करते हैं वो हमारा वर्क सही होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, परीक्षण करने से पहले
ज्यामिति परीक्षण करने से पहले उसका हम क्या करेंगे, लेवलिंग करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करते हैं, लेवलिंग ऑपरेशन, उसके पहले हम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, अगले फिर मॉक टेस्ट लाएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है। ठीक है, अगले प्रीवियस ईयर पेपर में हम कुछ और अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला प्रीवियस पेपर है। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक हम फिगर देखे हैं, क्वेश्चन भी थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करते रहिए, फिर आपको और अच्छा देखने को सीखने को हम अगले क्लास में लाएंगे। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।